हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से नीट पीजी 2021 में जो लेटेस्ट अपडेट ऑफ लास्ट 24 आवर, यानी कि अभी जो 24 आवर्स के अंदर में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है पूरे इंडिया में, या फिर सेंट्रल लेवल काउंसलिंग हो या एमसीसी काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, या फिर स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, किस किस स्टेट में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। और यहाँ पे बताऊंगा डिफरेंट कोटे के बारे में, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या क्या कोटे होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में कितने कोटे होते हैं, एनआरआई कोटे और मैनेजमेंट कोटा के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या है एनआरआई कोटे और मैनेजमेंट कोटे में कैसे आप एडमिशन ले पाएंगे, इन सभी विषय पे बात करने वाला हूँ। साथ में कुछ स्टूडेंट का डाउट भी है, उस डाउट को भी क्लियर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं, ऐसा डाउट सभी स्टूडेंट को होता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीसी का, यानी कि जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग है। आप सबको मालूम है कल नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी एमसीसी के द्वारा, यानी कि आपको काउंसलिंग का जो है शेड्यूल वो पब्लिश कर दी गई थी, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो आप सभी को पता हो गया होगा, अगर जिनको पता नहीं हो एमसीसी के ऑफिशियल साइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इसी बीच एमसीसी ने अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो भी पब्लिश कर दिए हैं। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर देखना काफ़ी अनिवार्य है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट पीजी 2021 में सेंट्रल लेवल काउंसलिंग यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज और या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसको आपको बारीकी से पढ़ना है, हर एक पॉइंट को पढ़ लेना है, ताकि आने वाले दिक्कत किसी भी तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी बीच पंजाब का भी रजिस्ट्रेशन लगभग ओपन हो चुका है। जो स्टूडेंट पंजाब से एमबीबीएस किए हैं वैसे स्टूडेंट पंजाब के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के सीटें के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज में कितने तरीके के कोटे होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अभी भी 2 कोटा है। एक होता है प्योर गवर्नमेंट सीट कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटे का भी सीट होता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के राजस्थान के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटे की सीट होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो सीट होता है प्योर गवर्नमेंट कॉलेज के, इसके लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट काउंसलिंग में, जो स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है। इसके लिए सिर्फ डोमिसाइल यानी कि जो स्टूडेंट यूजी किए हैं पर्टिकुलर स्टेट से। और एनआरआई कोटे के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जहां एनआरआई की सीट है, इसको आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका फी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हाई होता है। अब जो एनआरआई गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं 15% होते हैं। रेयर केस में किसी किसी स्टेट में वो 15% एनआरआई कॉलेजेस में 15% गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई कोटे की सीटें होती है। और इसके बाद होते हैं सेमी गवर्नमेंट के सीट। सेमी गवर्नमेंट के सीट का मतलब इसको भी गवर्नमेंट सीट ही बोलते हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर पेड सीट, प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट। ये कुछ कुछ स्टेट में होते हैं, सभी स्टेट में नहीं होते हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर सेमी गवर्नमेंट के सीट होते हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है। इन सारे स्टेट में या फिर पंजाब के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल हैं, या फिर पौंडीचेरी में भी सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं। तो इस तरीके से जिस जिस स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट है और आप सेमी गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। सेमी गवर्नमेंट के सीटों के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो एमबीबीएस उस स्टेट से किए हैं, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए। तो ये रहा, आपको गवर्नमेंट के बारे में बता दिया। गवर्नमेंट के बाद अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट कोटा के, यानी कि प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। अब मैनेजमेंट कोटा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें कॉलेज से जाके बात करना होता है तभी वो सीट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट कोटा का मतलब होता है, पहले इसको सेल्फ फाइनेंस बोलते हैं, आज के डेट में उसको प्राइवेट सीट बोलते हैं, या फिर उसको मैनेजमेंट सीट बोलते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज होता है या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, इसके अंदर एनआरआई कोटे का भी सीट होता है और मैनेजमेंट का भी सीट होता है। 15% होता है वो एनआरआई कोटे की सीट होता है। कुछ कुछ स्टेट में एनआरआई कोटे के सीट नहीं है, सभी सीट नॉर्मल है। इसके बारे में भी बताऊंगा। तो जो मैनेजमेंट कोटा के जो सीट होते हैं, इसको ही बोलते हैं हम लोग प्राइवेट सीट, यानी कि ओपन कोटा की सीट। इस सीट के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो अब यहाँ पे बात बनती है कि कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे मैनेजमेंट कोटे के सीट के लिए आपको कुछ पार्शियल सीटें दी जाती है, कहीं कहीं पे आपको 100% सीट दी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर आप 100% सीट पे इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे उत्तराखंड में 50% सीट ही दी जाती है आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए, या फिर इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया। तो यहाँ पे लिमिटेड सीट दी जाती है जिसमें कि इंडिया के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर
कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद सेमी गवर्नमेंट के अंदर भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की जो ओपन सीट, जिसको मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं, इसके लिए कोई कैटेगरी का वर्क नहीं होता है, भले आप डोमिसाइल स्टूडेंट हो या फिर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हो। यहाँ पे कैटेगरी ओवरऑल 0 हो जाता है, यानी कि आप भी ओपन कैटेगरी में ही वहाँ पे काउंट होंगे। तो अब यहाँ पे बात स्टार्ट होती है कि अब आप सभी स्टूडेंट जो ओपन कोटा से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, वो कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टेट में ले सकते हैं अपने स्टेट को छोड़ के। तो इस विषय पे बात करूँगा। इससे पहले एक बार डीम्ड पे बात कर लेता हूँ। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, इसमें इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 85% जो सीटें होती है वो ओपन फॉर ऑल होता है, जिसको मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं। और 15% यानी कि 15% सीट होती है वो एनआरआई कोटे की सीट होती है, जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि मैनेजमेंट कोटे के फ़ी से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एनआरआई कोटे की सीट लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के लेना होगा, और यहाँ पे एनआरआई का आपको स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, और यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तभी आप एनआरआई में खास करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटे की सीट हो। इसके लिए आपको ब्लड रिलेशन होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर एनआरआई तो है, लेकिन वहाँ पे ब्लड रिलेशन का कोई नहीं ऐसा रूल है कि ब्लड रिलेशन ही चाहिए। अब बात करते हैं कि ओपन स्टेट कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टेट में आप सभी स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। ओपन स्टेट की बात किया जाए तो हरियाणा आपका ओपन स्टेट है। हरियाणा में आप इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल है जो क्वालिफाई कर चुके हैं नीट पीजी 2021 का एग्ज़ाम में, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसके बाद बिहार भी ओपन स्टेट है। बिहार में भी सभी स्टूडेंट पीजी के सीट ले सकते हैं। 100% सीटों पे वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद यूपी में भी 100% सीटों पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। यूपी भी एक ओपन स्टेट है। यूपी के बाद राजस्थान भी एक ओपन स्टेट है यहाँ, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है। यहाँ पे कुछ सीटें होती है वो मैनेजमेंट कोटे को होते हैं, कुछ सीटें होते हैं गवर्नमेंट की सीट कोटे के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो जस्ट क्वालिफाइड है उन्हें भी राजस्थान में सीट मिलने के चांसेस बन जाती है। इसके बाद जो स्टेट है वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप 50% सीटों पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट। बाकी जो 50% सीट है प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटे के, इसके लिए सिर्फ जो डोमिसाइल स्टूडेंट है जो कि MBBS है, वो UG है, वो उत्तराखंड से किए हैं, वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी ओपन स्टेट है। यहाँ पे जो B कैट की सीट है और एनआरआई कोटे की जो सीट है, इस सीट के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और बाकी जो A कैट की सीट है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, A कैट की सीट यानी कि गवर्नमेंट कोटा की सीट या फिर प्योर गवर्नमेंट सीट, इसके लिए सिर्फ जो UG किए हैं आंध्र या तेलंगाना से, वही स्टूडेंट एलिजिबल है। इसके बाद पौंडीचेरी भी ओपन स्टेट है। आप सबको मालूम है पौंडीचेरी में भी कोटे हैं। यहाँ पे आपको कुछ कोटे दिए हुए हैं आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पौंडीचेरी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो लगभग फिनिश होने वाला है। एक बार फिर से ओपन होगा इसका पौंडीचेरी का एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आप मैनेजमेंट कोटे के सीट पे आप तमिलनाडु के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। तमिलनाडु में भी आप का स्कोर यदि सही है और तमिलनाडु से पीजी करना चाहते हैं तो तमिलनाडु का अभी भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी बीच अगर बात किया जाए तमिलनाडु के बाद, तो तमिलनाडु के बाद जो एक और स्टेट आपको आता है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं मध्य प्रदेश में एडमिशन लेने के नाम पे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक माना जाता है ओपन स्टेट, लेकिन वो ओपन तब होता है मॉप अप राउंड में वो ओपन होता है। मध्य प्रदेश में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से पीजी करना चाहते हैं, तो आपका UG मध्य प्रदेश से होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि पिछले 3 साल से अभी तक नॉर्मल कोटे के जो सीट है आउटसाइडर स्टूडेंट को एक भी बार नहीं मिला है। लेकिन आप एनआरआई कोटे से आप एलिजिबल हैं, एनआरआई कोटे के सीटों को आप ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे रूल है कि जब भी काउंसलिंग करते हैं राउंड 1 में, राउंड 1 के बाद मॉप अप राउंड में आउटसाइडर स्टूडेंट को मौका दी जाती है, लेकिन सीट आपको तभी मिलेंगे जब उनके खुद के स्टूडेंट को देने के बाद जो सीटें बच जाती है वही स्टूडेंट बाहरी स्टूडेंट को दी जाती है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, सीट बचता ही नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा ध्यान ना दें मध्य प्रदेश पे, तो ही सही रहेगा। पता चला कि मध्य प्रदेश के चक्कर में आप रुक गए हैं और दूसरा स्टेट आपके हाथ से निकल गया। अब एक और स्टेट है हरियाणा। हरियाणा का मैंने बात कर दिया। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक कॉलेज है प्राइवेट MMU सोलन, ये भी ओपन फॉर ऑल है, यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में भी ओपन स्टेट है। वेस्ट बंगाल में एक KPC मेडिकल कॉलेज जहाँ पीजी के कोर्सेज कराई जाती है। यहाँ पे जो कुछ सीटें हैं 50% वो स्टेट गवर्नमेंट का है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट के सीट। इसके लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही पार्ट कर ले सकते हैं जो UG यानी कि MBBS वेस्ट बंगाल से किए हैं। इसके अलावा जो 50% कोटे की सीट है इसके लिए आउटसाइडर स्टूडेंट भी पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे
2-3 और कॉलेज है जिसको अप्रूवल मिलना है, हो सकता है इस बार अप्रूवल मिल जाएगा। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट के एक और ऑप्शन मिल सकते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, या फिर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट को भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में सीटें बढ़ रही है। हर एक स्टेट में नए हो या पुराने कॉलेज है उसमें सीटें ऐड ऑन हो रहे हैं, या फिर जो कॉलेज को अप्रूवल नहीं था उसको अप्रूवल मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ रही हैं आपको सीटें मिलने के। आप ध्यान देना है आपको कि काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग अप्रोच कैसे करना है। और काउंसलिंग अप्रोच से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि नॉन डोमिसाइल स्टेट कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र एक नॉन डोमिसाइल स्टेट है, क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनआरआई कोटे से ले सकते हैं, या फिर इंटरनल कोटे की सीटों पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इन 2 कोटे के लिए ओपन है। बाकी वहाँ पे जो सेमी गवर्नमेंट की सीट है, इस सीट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है। इंटरनल कोटे के लिए और एनआरआई कोटे के लिए आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्ट ले सकते हैं। गुजरात भी क्लोज स्टेट है। गुजरात के बाद अगर बात किया जाए तो ऐसे बहुत सारे स्टेट तो नहीं है, यही 3-4 स्टेट हैं। इसके अलावा बाकी जो भी क्लोज स्टेट हैं वहाँ पे प्राइवेट सीट है ही नहीं, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, तो उनका बात करना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर बात किया जाए तो ये भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है, जहाँ तक कि हमारी इन्फॉर्मेशन है उससे पता ये चल रहा है कि वहाँ पे जो 2 प्राइवेट कॉलेज है, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और रिम्स जिसको बोलते हैं रायपुर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, इसका इस बार अप्रूवल मिलने की चांसेज है। इसमें पीजी की सीटें कुछ आने की उम्मीद है। अगर आती है तो जो रायपुर के स्टूडेंट है छत्तीसगढ़ के, उनको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट के भी सीटें अवेलेबल होती है। आउटसाइडर स्टूडेंट को भी वहाँ पे ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ी होता है वो सभी स्टेट के कंपेरिजन में काफ़ी कम होते हैं। इसके बाद एक और स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा भी ओपन स्टेट है। यहाँ पे कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलता है। त्रिपुरा में अभी इसका अप्रूवल नहीं मिला है। इस बार चांसेस है कि सीट त्रिपुरा के अंदर भी आएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को जानना काफ़ी अनिवार्य है। या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटे से, या फिर डीएनबी लेना चाहते हैं। डीएनबी में सीटें इंक्रीज होने के चांसेस है। सीट जो इंक्रीज होंगी सेकेंड राउंड में होंगे। सेकेंड राउंड में काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीट बढ़ने की उम्मीद है डीएनबी के अंदर, और एमएसएमडी के अंदर भी सीटें बढ़ेंगे। जो बढ़ चुके हैं वो ऐड ऑन होंगे और राउंड 2 में होंगे। तो यदि आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, या सेमी गवर्नमेंट की सीट लेना चाहते हैं, या फिर डीएनबी करना चाहते हैं, या प्राइवेट सीट लेना चाहते हैं, या फिर एनबी डिप्लोमा करना चाहते हैं, या फिर सीपीएस करना चाहते हैं, या फिर एफसीपीएस से आप डिग्री लेना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस को समझना होगा। काउंसलिंग प्रोसेस के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि आपका रैंक कितना है, और आपके रैंक के आधार पे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग किस किस स्टेट में कौन कौन से कॉलेज है जो आपको मिल सकता है। आप उन्हीं कॉलेज को अप्रोच करें, उन्हीं सीटों के लिए अप्रोच करें जो आपके रैंक में मिल रहा होता है या मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप लोग समझिए। आप अगर अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको अगर अपने स्टेट में सीट नहीं मिला तो साल बर्बाद होगा। मान लीजिए इस साल नहीं मिला, अगले साल भी साल बर्बाद हो सकता है यदि आपका स्कोर इसी के नियर अबाउट रहें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले 3-4 साल से जिनको अपने स्टेट में सीट नहीं मिला, वो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और आज तक अपने स्टेट में सीट नहीं मिला। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि लास्ट मोमेंट में दूसरे स्टेट में एडमिशन लिए थे, और हर साल ऐसा होता है, अपने 2 साल बर्बाद कर देते हैं, 3 साल बर्बाद करते हैं, और लास्ट में वही करना होता है जो हम लोग कंटिन्यू आप लोगों को समझाते आते हैं, बोलते आते हैं। तो इस गलती को करने से पहले एक बार सोच लें, डिस्कस कर लें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर जो भी आपके चेयरपर्सन हैं, पेरेंट्स हैं, आपके जो भी घर में लीडर्स हैं, उनसे आप एक बार बात कर ले, मीटिंग कर ले कि क्या हमें वहाँ जाना सही है। अगर वहाँ जाना सही नहीं है तो वहाँ पे कोई अगर सिटी में कॉलेज मिलता है तो क्या उसको ले ले। तो आप इस चीज़ों को समझें। किसी भी स्टेट में अब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉलेज के कैंपस के अंदर पढ़ना है, कॉलेज के कैंपस के अंदर प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आप इस सारी चीज़ों से डरेंगे तो आपको साल तो जाएगा ही, साथ में समय के साथ साथ हो सकता है कि आने वाले दिन में अगर आपको इससे अच्छा स्कोर ना हो तो मजबूरी में लेने भी पड़ता है। साल भी जाएगा और डॉक्टर भी आप 2-3 साल लेट से बढ़ेंगे, तो आप जो अर्न करेंगे 2-3 साल के अंदर वो समझिए कितना बड़ा नुकसान दे सकता है। 2-3 साल बाद करेंगे और 2-3 साल पहले करेंगे, यानी कि कितने की आपको नुकसान होगी। तो इन सारी चीज़ों को समझे, काउंसलिंग प्रोसेस को समझे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हर एक स्टेट का ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। अब काउंसलिंग का समय आ चुका है।
आप लोग को अलर्ट रहना है, हर एक ऑफिशियल साइट पे जाना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको डेली अपडेट लेना है, डेली चेक करना है, डेली उसके टच में रहना है कि कौन सा स्टेट में क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन का डेट आया है या फी स्ट्रक्चर पब्लिश की गई है अपडेट करके, अपडेटेड फी स्ट्रक्चर, या फिर सीट मैट्रिक्स आया है या क्या आया है, पता चलेगा। अगर आप डेली उस पर विजिट करते हैं, तो अगर विजिट नहीं करते हैं और किसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना था, काउंसलिंग में पार्ट लेना था, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण आपको उस राउंड 1 या राउंड 2 आपके हाथ से निकल जाता है। तो आपको अलर्ट रहना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको सभी स्टेट का, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे यहाँ एक ई बुक है, ई बुक से भी आप बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। जितने भी डीएनवी है, डीएनवी के लिए दिया हुआ है, हर एक प्रोसेस दिए हुए हैं। डीएनवी के साथ साथ आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको जितने भी ओपन स्टेट हैं उन सभी ओपन स्टेट का दिया हुआ है ई बुक। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और आप गलत करने से बच सकते हैं, सेफ जोन में रह सकते हैं, उसको देखते हुए कि आपको कहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप उसी स्टेट में पार्ट लीजिए, उसी कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कीजिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके रैंक पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि जो आपके रैंक से काफ़ी दूर है उस कॉलेज की अगर आप ट्राई करते हैं, उस कॉलेज की आप कोशिश करते हैं, तो आपको नुकसान हो जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था हमारे कुछ स्टूडेंट का, उसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि उन्हें कोटा के बारे में मालूम नहीं है। तो मैं कोटे के बारे में आप सबको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कोटे को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टेट में कौन से कोटे हैं, किस किस कोटे के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एनआरआई की कोटे होती हैं कुछ कुछ स्टेट में, जहाँ सभी स्टूडेंट एलिजिबल है, ले सकते हैं इंडिया का। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्योर गवर्नमेंट की सीट होती है, तो प्योर गवर्नमेंट के लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट पार्ट लेंगे। दूसरी पॉइंट, मैनेजमेंट कोटे की सीट। मैनेजमेंट कोटे की सीट यानी कि जिसको सेल्फ फाइनेंस बोलते हैं या प्राइवेट सीट बोलते हैं। तो इस मैनेजमेंट सीट के लिए जो ओपन स्टेट है, उस ओपन स्टेट में आप सभी स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं। जो क्लोज स्टेट है वहाँ पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट फाइट करेंगे। अगला जो है एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटे का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल, यानी कि जहाँ भी एनआरआई कोटे की सीट है वहाँ पे आप सभी स्टूडेंट पार्ट ले सकते हैं जिनका नीट स्कोर कम है, बजट सही है, अच्छे कॉलेज से पीजी करना चाहते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करके एनआरआई का स्पॉन्सरशिप को लगा के सबमिट करके आप पार्ट ले सकते हैं। वैसे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी एनआरआई के जो होना चाहिए ब्लड रिलेशन, वो सही होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तभी आपको सीटें मिलेंगी यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के एनआरआई सीट लेना चाहते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी से एनआरआई लेना चाहते हैं। और एक और चीज़ बताना भूल गया था कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका भी ओपन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सीट ही दी जाती है आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए। कर्नाटका इंडिया का एक मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है। अगर जो स्टूडेंट गवर्नमेंट के कुछ नंबर की वजह से चूक जाते हैं वो कर्नाटका की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी कम है और कॉलेजेस के क्वालिटी काफ़ी अच्छे हैं, पेशेंट लोड अच्छे होते हैं, लोकेशन वाइज अच्छे होते हैं, और जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा होता है, ओपीडी अच्छे होते हैं, और साथ में आईसीयू भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको बारीकी से समझते हुए काउंसलिंग करना है, अपने रैंक को देखना है। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है दोस्तों। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मैं कल मिलूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर